हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डार्क रूम। इसमें हम मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल Number 1. What is the optimum temperature of the developer solution in manual processing? Option A 25 to 32 degrees Celsius. Option B 25 to 29 degrees Celsius. Option C 20 to 22 degrees Celsius. Option D 100 degrees Celsius. यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि डेवलपर सॉल्यूशन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मैनुअल प्रोसेसिंग में वो कितना होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 टू 22 डिग्री सेल्सियस। मैनुअल प्रोसेसिंग में डेवलपर का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मैनुअल प्रोसेसिंग में एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म्स को मैनुअली यानी कि हाथों से डेवलप और फिक्स किया जाता है और उसके बाद हैंगर में लगा के इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को मैनुअल प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टिवेटर इन डेवलपर सॉल्यूशन? Option A swell the emulsion. Option B dissolve the emulsion. Option C harden the emulsion. Option C prevents reducing agents from oxidation. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलप्ड सॉल्यूशन में जो एक्टिवेटर होता है उसका काम क्या होता है या फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वेल द इमल्शन। एक्टिवेटर का काम होता है किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। यहाँ पर जो एक्टिवेटर है वो फिल्म के इमल्शन को एक्टिवेट करता है यानी कि इसको स्वेल कर देता है जिससे कि जो डेवलपर सॉल्यूशन है वो इजिली पेनिट्रेट कर सके इमल्शन में। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है एज एन एक्टिवेटर इन डेवलपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3. द वोल्टेज ऑफ बल्ब यूज्ड एज सेफ लाइट शुड नेवर एक्सीड ऑप्शन ए 70 वॉट, ऑप्शन बी 15 वॉट, ऑप्शन सी 25 वॉट, ऑप्शन डी 100 वॉट। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेफ लाइट का जो बल्ब होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो कितने वोल्ट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 वॉट। सेफ लाइट का जो बल्ब होता है वो 15 वॉट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का होता है तो फिल्म के फॉग होने का रिस्क होता है। डार्क रूम में रेड कलर की लाइट का यूज़ किया जाता है क्योंकि रेड लाइट को सेफ माना जाता है एक्सरे फिल्म की लोडिंग और अनलोडिंग और प्रोसेसिंग के लिए। Question number 4. Excessive exposure of the film to safe light illumination will result in option A overexposure, option B underexposure, option C fog, option D none of the above. यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक्टिव फिल्म को सेफ लाइट में एक्सेसिव एक्सपोजर हम देते हैं तो उससे क्या होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉग। अगर हम एक्सरे फिल्म को ओवर एक्सपोज करते हैं यानी कि एक्सेसिव एक्सपोजर करते हैं सेफ लाइट में तो उससे फिल्म फॉग्ड हो जाएगी। इसलिए एक्सरे फिल्म्स को सेफ लाइट के अंदर भी काफ़ी देर तक नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम डिस्टेंस फॉर द सेफ लाइट लैम्प अबव द वर्किंग सरफेस? ऑप्शन ए 10 फीट, ऑप्शन बी 4 फीट, ऑप्शन सी 2 फीट, ऑप्शन डी 7 फीट। ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो सेफ लाइट लैम्प होता है अबव वर्किंग सरफेस उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 फीट। जो सेफ लाइट जो लैंप होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वर्किंग सरफेस से वो कम से कम 4 फीट तक होनी चाहिए। सेफ लाइट की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द वर्किंग सरफेस और लोडिंग बेंच वो कम से कम 4 फीट और 120 सेंटीमीटर या फिर 1.3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस इससे कम होती है तो फिल्म के फॉग होने का रिस्क होता है। Question number 6. Which of the following is used as preservative in developer solution? Option A sodium carbonate, option B sodium sulfite, option C potassium bromide, option D barium sulfite. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है डेवलपर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन डेवलपर सॉल्यूशन। डेवलपर सॉल्यूशन में जो प्रिजर्वेटिव होता है उसका काम होता है सॉल्यूशन को प्रिजर्व करना और उसकी लाइफ को बढ़ाना। डेवलपर सॉल्यूशन में प्रिजर्वेटिव होता है उसका काम होता है इसको ऑक्सीडेशन बाय एयर से बचाना, यानी डेवलपर सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है बाय एयर। क्वेश्चन नंबर 7. द रोलर्स ऑफ द ऑटोमेटिक प्रोसेसर आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन सी कार्डबोर्ड।
यह क्वेश्चन ने पूछा गया है ऑटोमेटिक प्रोसेसर के जो रोलर्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रबर। ऑटोमेटिक प्रोसेसर के रोलर्स होते हैं वो रबर के बने होते हैं। यहाँ पर जो इमेज है ये ऑटोमेटिक प्रोसेसर की इमेज है। इसमें फिल्म ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है और यहाँ पर जो दूसरी तरफ जो इमेज है ये इसके रोलर्स हैं। ठीक है, इसके जो रोलर्स होते हैं वो रबर के बने होते हैं और इन रोलर्स की वजह से ही फिल्म आगे प्रोसीड होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम टू फंक्शन वेल? ऑप्शन ए हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन बी मेटॉल, ऑप्शन सी क्रोम एलम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ने पूछा गया इसमें से किसको स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन को एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ डेवलपर फॉल्स बिलो 16 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन ए रेडियोग्राफ विल लेक contrast and density, option B hydroquinone will stop function, option C less developing time, option D both A and B। यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि क्या होगा अगर डेवलपर का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अगर डेवलपर का जो टेम्परेचर है वो बिलो 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जो हाइड्रोक्विनोन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमें जो फिल्म की जो कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन? ऑप्शन ए अल्कलाइन, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है डेवलपिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्कलाइन। जो हमारा डेवलपर सॉल्यूशन होता है वो उसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है और जो दूसरा जो फिक्सर होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इंक्रीज द पीएच ऑफ द डेवलपर सॉल्यूशन? ऑप्शन ए हार्डनर, ऑप्शन बी प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑप्शन डी एक्टिवेटर। यह क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और डेवलपर सॉल्यूशन का पीएच को इंक्रीज करता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्टिवेटर। डेवलपर में सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है एज एन एक्टिवेटर। सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है एज एन एक्टिवेटर डेवलपर सॉल्यूशन में। ये डेवलपर सॉल्यूशन के पीएच को मेंटेन रखता है अबव 11 और ये फिल्म की इमल्शन को भी सॉइल करता है, जिससे कि जो केमिकल्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर सकें फिल्म की इमल्शन में। Question number 12, which of the following is used as hardener in developer solution of automatic processing? Option A glutaraldehyde, option B hydrogen peroxide, option C ammonium thiosulfate, option D none of the above। यह क्वेश्चन ने पूछा क्या है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में डेवलपर सॉल्यूशन में जो हार्डनर यूज किया जाता है वो उसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूटाराल्डिहाइड। ग्लूटाराल्डिहाइड का यूज किया जाता है एज अ हार्डनर इन डेवलपर सॉल्यूशन ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ग्लूटाराल्डिहाइड फिल्म की इमल्शन के स्वेलिंग को कंट्रोल करता है और इसके एक्सेसिव स्वेलिंग होने से उसको रोकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द डेवलपर इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग? ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन में पूछे गए ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में डेवलपर का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको याद रखना है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है डेवलपर का वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में 35 डिग्री सेल्सियस होता है और मैनुअल प्रोसेसिंग में 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। Question number 14, which of the following protects the developer fixer solution from oxidation by air? Option A potassium chloride, option B sodium sulfite, option C sodium carbonate, option D hydroquinone।
ये क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा डेवलपर फिक्सर को सॉल्यूशन को ऑक्सीडेशन बाय एयर से बचाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड प्रोटेक्ट करता है डेवलपर और फिक्सर को फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय एयर। सोडियम सल्फाइड प्रोटेक्ट करता है डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन को फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय एयर और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेवलपर और फिक्सर में प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है तो आपका आंसर होगा इसमें सोडियम सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 15, इन डेवलपर सॉल्यूशन पोटेशियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज ऑप्शन ए एक्टिवेटर, ऑप्शन बी प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन डी एंटी फॉगिंग एजेंट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपर सॉल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड को किस तरह यूज़ किया जाता है या इसका क्या काम होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एंटी फॉगिंग एजेंट। डेवलपर सॉल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड एंटी फॉगिंग एजेंट की तरह काम करता है। डेवलपर सॉल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड एक एंटी फॉगिंग एजेंट और रेस्टेनेंट की तरह काम करता है। इसका काम ये होता है कि डेवलपिंग एजेंट्स को ये बताता है कि आपको कौन सा सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स को रिड्यूस या डार्क करना है और किसको नहीं करना है। ये सिर्फ उन्हीं सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स को रिड्यूस या डार्क करने देता है जो कि जिनको रेडिएशन मिली है, ठीक है, या जो एक्सपोज हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को रिड्यूस या डार्क करने देता है। अगर हम एंटी फॉगिंग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं डेवलपर सॉल्यूशन में तो डेवलपिंग जो एजेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होगा कि किसको रिड्यूस करना है किसको नहीं करना, वो पूरी फिल्म को डार्क कर देगा, जिससे कि हमारी जो फिल्म है फॉग्ड हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो पोटेशियम ब्रोमाइड एक एंटी फॉगिंग एजेंट है और हमारी फिल्म को फॉग्ड होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ डेवलपर, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ फिक्सर, ऑप्शन सी सेफ लाइट, ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कौन टेस्ट होता है वो किस लिए किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेफ लाइट। जो कौन टेस्ट होता है वो सेफ लाइट को चेक करने के लिए किया जाता है। कॉइन टेस्ट को करने के लिए डार्क रूम की सारी लाइटों को बंद कर दिया जाता है और सिर्फ सेफ लाइट को जलाया जाता है। उसके बाद एक फिल्म पर एक कॉइन को रखा जाता है, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस फिल्म को डेवलप किया जाता है। जब फिल्म प्रोसेस होकर आती है तो उसको हम देखते हैं, अगर उस पर कॉइन की इमेज आ रही होती है तो इसका मतलब है हमारी जो सेफ लाइट है वो ठीक नहीं है और उसका जो इल्यूमिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारी जो कॉइन की इमेज इस पर नहीं आनी चाहिए। अगर इस पर इमेज नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमारी सेफ लाइट ठीक है। तो जो कॉइन टेस्ट है वो सेफ लाइट को चेक करने के लिए किया जाता है कि ये ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए डार्क रूम लोडिंग बेंच एंड फिल्म बॉक्सेस आर kept on which side। ऑप्शन ए वेट साइड, ऑप्शन बी ड्राई साइड, ऑप्शन सी ऑन फ्लोर सरफेस, ऑप्शन डी नियर बाई डोर। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डार्क रूम में लोडिंग बेंच और फिल्म बॉक्सेस को किस साइड में रखा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्राई साइड। जो लोडिंग बेंच और फिल्म बॉक्सेस होते हैं वो ड्राई साइड में रखे जाते हैं और जो केमिकल्स होते हैं डेवलपर और फिक्सर वो वेट साइड में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सिंग एजेंट कम्स इन लिक्विड फॉर्म। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन डी अमोनियम थायोसल्फेट। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फिक्सिंग एजेंट लिक्विड फॉर्म में आता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अमोनियम थायोसल्फेट। अमोनियम थायोसल्फेट जो आता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है और जो सोडियम थायोसल्फेट है वो पाउडर फॉर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिक्सर इन फिल्म प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए डिसॉल्व अनएक्सपोज्ड एंड अंडरडेवलप्ड सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी प्रिजर्व द फिल्म इमेज, ऑप्शन सी हार्डन द फिल्म इमल्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिल्म प्रोसेसिंग में फिक्सर का क्या काम होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फिल्म प्रोसेसिंग में फिक्सर का जो काम होता है वो होता है ये अनएक्सपोज और जो अनडेवलप्ड सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स होते हैं इनको वो डिसॉल्व कर देता है और जो हमारी जो फिल्म पर जो इमेज होती है उसको फिक्स करता है, ठीक है, या फिर प्रिजर्व करता है और उसका जो इमल्शन होता है उसको हार्ड कर देता है जिससे कि बाद में ये ख़राब ना हो पाए। ठीक है, तो ये सब फंक्शन होते हैं फिक्सर के इन फिल्म प्रोसेसिंग।
Question number 20. Which of the following is used as hardener in fixer solution? Option A, acetic acid. Option B, hydroquinone. Option C, chrome alum और potassium alum. Option D, sodium sulfide. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिक्सर सॉल्यूशन में हार्डनर की तरह किसको यूज किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रोम एलम और पोटेशियम एलम। क्रोम एलम और पोटेशियम एलम का यूज किया जाता है एज ए हार्डनर इन फिक्सर सॉल्यूशन। इसका काम होता है जो फिल्म का जो इमल्शन होता है इसको हार्ड कर देता है, जिससे कि इमल्शन बाद में ख़राब ना हो पाए। तो इसलिए एक तरह से इमेज को प्रिजर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 21. मॉडर्न प्रोसेसिंग रूम्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एज डेवलपिंग सॉल्यूशन? ऑप्शन ए, फेनाडोन, पी ओनली. ऑप्शन बी, हाइड्रोक्विनोन, क्यू ओनली. ऑप्शन सी, पी क्यू डेवलपर. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडर्न प्रोसेसिंग रूम्स में इसमें से कौन सा डेवलपिंग सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पी क्यू डेवलपर। मॉडर्न प्रोसेसिंग रूम में फेनाडोन और हाइड्रोक्विनोन के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है पी क्यू डेवलपर, ऑप्शन सी। पी क्यू डेवलपर यानी कि फेनाडोन और हाइड्रोक्विनोन के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है मॉडर्न प्रोसेसिंग रूम्स में। इनको साथ में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनको साथ में यूज़ करने से इनका जो सुपर एडिटिव इफेक्ट है वो आता है। सुपर एडिटिव इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है फिल्म की प्रोसेसिंग में, जबकि इनको अलग अलग यूज़ करके वो सेम रिजल्ट्स नहीं आ पाता है। तो इसलिए पी क्यू डेवलपर को साथ में यूज़ किया जाता है फिल्म की प्रोसेसिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेस्टिंग एजेंट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग? ऑप्शन ए, चिलेट्स. ऑप्शन बी, बोरिक एसिड. ऑप्शन सी, सोडियम सल्फाइड. ऑप्शन डी, क्रोम एलम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में एज ए सिक्वेस्टिंग एजेंट किसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है एज ए सिक्वेस्टिंग एजेंट इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। सिक्वेस्टिंग एजेंट्स इंसॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स के प्रेसिपिटेशन को बनने से रोकते हैं। इसमें बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है एज ए सिक्वेस्टिंग एजेंट। ठीक है, इसको एंटी स्लजिंग एजेंट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अलाउड इन द डार्क रूम? ऑप्शन ए, ईटिंग. ऑप्शन बी, ड्रिंकिंग. ऑप्शन सी, स्मोकिंग. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा एक्शन डार्क रूम में अलाउड नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें डार्क रूम में कुछ भी खाने पीने या स्मोकिंग करने से बचना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिल्म में आर्टिफैक्ट आ सकते हैं और फिल्म ख़राब हो सकती है। तो इसलिए ये सब एक्शन डार्क रूम में अलाउड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. द हार्डनर यूज इन फिक्सड सॉल्यूशन ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इज? ऑप्शन ए, अमोनियम थायोसल्फेट. ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड. ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड. ऑप्शन डी, सोडियम सल्फाइड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के फिक्सड सॉल्यूशन में एज ए हार्डनर किसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो फिक्सड सॉल्यूशन होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड को एज ए हार्डनर यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है एज ए हार्डनर, जबकि मैनुअल प्रोसेसिंग में क्रोम एलम और पोटेशियम एलम का यूज़ किया जाता है एज ए हार्डनर। हार्डनर का काम होता है फिल्म की इमल्शन को हार्ड करना। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग? ऑप्शन ए, शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम अप टू 90 सेकेंड्स. ऑप्शन बी, ड्राइंग द फिल्म्स बाय हैंड. ऑप्शन सी, फिल्म इज गाइडेड बाय रोलर्स. ऑप्शन डी, सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड बाय पंप्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्राइंग द फिल्म्स बाय हैंड। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो एडवांटेज है वो है इसमें अप टू 90 सेकेंड्स लगते हैं पूरी फिल्म को प्रोसेस होने में। ठीक है, और दूसरा जो फिल्म है वो गाइडेड होती है बाय रोलर्स। ठीक है, रोलर के थ्रू इसमें फिल्म गाइड की जाती है, और इसमें जो लिक्विड का सर्कुलेशन होता है वो पंप्स के थ्रू होता है। इसका जो एडवांटेज नहीं है वो है ऑप्शन बी, ड्राइंग द फिल्म्स बाय हैंड, क्योंकि इसमें बाय हैंड फिल्म को ड्राई नहीं किया जाता है, और इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में ऑटोमेटिक ही फिल्म ड्राई होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26. द सॉल्वेंट यूज इन डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन इज?
ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी ड्राई आइस, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपर और फिक्शन सॉल्यूशन में एज ए सॉल्वेंट किसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटर। वाटर का यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट इन डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सिंग एजेंट कम्स इन पाउडर्ड फॉर्म। ऑप्शन ए क्रोमैलम, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन डी अमोनियम थायोसल्फेट। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फिक्सिंग एजेंट पाउडर फॉर्म में आता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट पाउडर फॉर्म में आता है, जबकि अमोनियम थायोसल्फेट लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फिक्सर सॉल्यूशन। ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन बी क्रोमैलम, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिक्सर सॉल्यूशन में एज ए प्रिजर्वेटिव किसका यूज किया जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन फिक्सर सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि सोडियम सल्फाइड को डेवलपर में भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, तो इसका आंसर दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्डनर इन फिक्सर सॉल्यूशन। ऑप्शन ए हार्डन द इमल्शन, ऑप्शन बी सॉफ्टन द इमल्शन, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स, ऑप्शन डी प्रिजर्व द फिक्सर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिक्सर सॉल्यूशन में हार्डनर का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हार्डन द इमल्शन। फिक्सर सॉल्यूशन में हार्डनर का काम होता है फिल्म के इमल्शन को हार्ड करना, जिससे कि बाद में खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव इन फिक्सिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन ए हार्डन द इमल्शन, ऑप्शन बी डिसॉल्व आउट द अनएक्सपोज्ड अनडेवलप्ड सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी reduce the silver halide crystals, option D protects fixing agents from decomposition। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिक्सिंग सॉल्यूशन में प्रिजर्वेटिव का क्या काम होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोटेक्ट्स फिक्सिंग एजेंट्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन। किसी भी सॉल्यूशन में चाहे वो डेवलपर हो या फिक्सर हो, उसमें प्रिजर्वेटिव का काम होता है सॉल्यूशन को प्रिजर्व करना या उसकी लाइफ को बढ़ाना। इसकी लाइफ को बढ़ाता है उसको ऑक्सीडेशन बाय एयर से बचा के। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फॉगिंग एजेंट ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी फेनेडोन, ऑप्शन डी हाइड्रोक्विनोन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से डेवलपिंग सॉल्यूशन में से कौन सा एंटी फॉगिंग एजेंट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड। डेवलपिंग सॉल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है एज ए एंटी फॉगिंग एजेंट। ये फिल्म को फॉगिंग होने से बचाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है एज एन एंटी फॉगिंग एजेंट इन डेवलपिंग सॉल्यूशन ऑफ मैनुअल प्रोसेसिंग, जबकि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के फिक्सर सॉल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है एज ए हार्डनर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कर शेड्स ऑफ ग्रे एंड गिव्स कंट्रास्ट। ऑप्शन ए हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन बी मेटॉल, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डार्केड शेड्स ऑफ ग्रे और कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन कॉन्ट्रास्ट और डार्केड शेड्स ऑफ ग्रे के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन डेवलपर सॉल्यूशन। ऑप्शन ए हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन बी मेटॉल, ऑप्शन सी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपर सॉल्यूशन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हाइड्रोक्विनोन और मेटॉल का यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन डेवलपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन। ऑप्शन ए hardens the emulsion to be dried, ऑप्शन बी gives contrast and density to film, ऑप्शन सी converts latent image into visible image, ऑप्शन डी both बी एंड सी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपर सॉल्यूशन का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। डेवलपर सॉल्यूशन का काम होता है लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करना, और ये फिल्म को कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटर शेड्स ऑफ ग्रे एंड गिव्स फाइन डिटेल्स? ऑप्शन ए मेटॉल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन सी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर लाइटर शेड्स ऑफ ग्रे और फाइन डिटेल्स देता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटॉल। डेवलपर सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हाई कंट्रास्ट और डार्क शेड्स ऑफ ग्रे के लिए, जबकि जो मेटॉल और जो फेनेडोन होता है वो लो कंट्रास्ट डिटेल्स देता है और लाइटर शेड्स ऑफ ग्रे के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, द डार्क रूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज? ऑप्शन ए लेबर रूम, ऑप्शन बी ऑपरेशन रूम, ऑप्शन सी स्टोरेज रूम, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग रूम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क रूम का दूसरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोसेसिंग रूम। डार्क रूम को प्रोसेसिंग रूम भी बोला जाता है क्योंकि इसमें फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स-रे फिल्म्स हैव द हाईएस्ट सेंसिटिविटी टू विच पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम? ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन, ऑप्शन बी येलो रेड, ऑप्शन सी पर्पल ग्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि एक्स-रे फिल्म में जो हाईएस्ट सेंसिटिविटी होती है वो लाइट स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से होती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन। जो एक्स-रे फिल्म्स होती है वो लाइट स्पेक्ट्रम के ब्लू ग्रीन रीजन से हाईली सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पर लाइट स्पेक्ट्रम की इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर जो ब्लू और ग्रीन का जो रीजन है इसमें एक्स-रे फिल्म हाईली सेंसिटिव होती है, और जो येलो और जो रेड का वाला रीजन है इसमें फिल्म लीस्ट या कम सेंसिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड रिगार्डिंग सेफ लाइट इल्यूमिनेशन? ऑप्शन ए टाइप ऑफ फिल्टर, ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑप्शन सी टाइम ऑफ एक्सपोजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिगार्डिंग सेफ लाइट इल्यूमिनेशन इसमें से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें केयरफुली इसको कंसीडर करना चाहिए। डार्क रूम में जब सेफ लाइट की बात आती है तो हमें केयरफुली चूज़ करना चाहिए इसका फ़िल्टर, कि इसका फ़िल्टर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारा इंटेंसिटी, कि इस सेफ लाइट की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी फिल्म फॉग्ड हो सकती है। तीसरा हमारा टाइम ऑफ एक्सपोजर, इसका मतलब है जो फिल्म का जो एक्सपोजर है सेफ लाइट से वो कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर इज फिल्टर ऑफ चॉइस फॉर द सेफ लाइट लैम्प? ऑप्शन ए रेटेन सीरीज 6B, ऑप्शन बी मोरलाइट 2 ML2, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा फिल्टर ऑफ चॉइस है फॉर द सेफ लाइट लैम्प। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सेफ लाइट लैम्प के लिए जो अच्छे फिल्टर हैं वो रेटेन सीरीज 6B और मोरलाइट 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक्स-रे फिल्म्स आर लेस सेंसिटिव टू विच पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम? ऑप्शन ए येलो रेड रीजन, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन रीजन, ऑप्शन सी पर्पल ग्रीन रीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स-रे फिल्म लाइट के किस स्पेक्ट्रम में लीस्ट सेंसिटिव होते हैं या लेस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए येलो रेड रीजन। एक्स-रे फिल्म्स लाइट स्पेक्ट्रम के ब्लू ग्रीन रीजन में हाईली सेंसिटिव होती हैं, जबकि येलो रेड रीजन में लेस या कम सेंसिटिव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन गिव्स कंट्रास्ट एंड डेंसिटी टू द फिल्म? ऑप्शन ए फिक्सर, ऑप्शन बी डेवलपर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन फिल्म को कंट्रास्ट और डेंसिटी देता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी डेवलपर। डेवलपर फिल्म को कंट्रास्ट और डेंसिटी देता है, जबकि जो फिक्सर है वो इमेज को फिक्स करता है और उसके इमल्शन को हार्डन करता है जिससे कि इमेज खराब ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्टिवेटर इन डेवलपर सॉल्यूशन? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फाइड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपर सॉल्यूशन में एक्टिवेटर का काम इसमें से कौन सा करता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है एज एन एक्टिवेटर इन डेवलपर सॉल्यूशन।
एक्टिवेटर फिल्म के इमल्शन को एक्टिवेट करता है, यानी कि इसको स्वेल करता है, जिससे कि जो सॉल्यूशन है वो अंदर तक जा सके। क्वेश्चन नंबर 43, द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम शुड बी लाइंड विद लेड थिकनेस ऑफ ऑप्शन ए 1.5 mm, ऑप्शन बी 2.5 mm, ऑप्शन सी 0.5 mm, ऑप्शन डी लेड लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है डार्क रूम की जो वॉल्स होती है उसमें जो लेड लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 mm। जो डार्क रूम की जो वॉल्स होती हैं वो उस पर जो लाइट की थिकनेस होती है वो 1.5 mm तक होती है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल हैपन इफ हार्डनर इज नॉट यूज्ड इन डेवलपिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन ए टू मच स्वेलिंग ऑफ जिलेटिन, ऑप्शन बी एक्सेसिव सॉफ्टनिंग ऑफ जिलेटिन, ऑप्शन सी वाटर रिटेंशन इन जिलेटिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के डेवलपिंग सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अगर हार्डनर इसमें यूज नहीं किया जाता है तो उसमें क्या होगा। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के डेवलपिंग सॉल्यूशन में जो हार्डनर होता है इसका काम होता है जिलेटिन की स्वेलिंग को कंट्रोल करना। ये जिलेटिन की स्वेलिंग को कंट्रोल करता है जिससे कि बहुत ज़्यादा स्वेल ना हो पाए, और अगर बहुत ज़्यादा स्वेल ये हो जाता है तो उसमें ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि जो वाटर रिटेंशन है जिलेटिन में वो हो जाएगा। तो इसलिए ये स्वेलिंग को कंट्रोल करता है जिलेटिन की। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन फिक्सर सॉल्यूशन। ऑप्शन ए न्यूट्रलाइज द अल्कली रिमेनिंग ऑन द फिल्म, ऑप्शन बी प्रोवाइड्स ऑप्टिमम मीडियम फॉर द फिक्सर, ऑप्शन सी गिव्स डेंसिटी टू द फिल्म, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिक्सर सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फिक्सर सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका काम होता है फिक्सर को ऑप्टिमम मीडियम यानी कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना, क्योंकि फिक्सर का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। दूसरा ये फिल्म पर जो अल्कली रह जाते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के ये दो फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एग्जॉस्टेड डेवलपर टर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। ऑप्शन ए ग्रीनिश, ऑप्शन बी पेल येलो, ऑप्शन सी ब्राउनिश, ऑप्शन डी पिंकिश। यह क्वेश्चन में पूछा गया है जो डेवलपर एग्जॉस्ट हो जाता है यानी कि जो जिसको काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसका कलर किस तरह का हो जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राउनिश। अगर डेवलपर सॉल्यूशन को काफ़ी टाइम हो जाता है और उसे चेंज नहीं किया जाता है तो उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये डेवलपर एग्जॉस्ट हो चुका है और उसको चेंज किए जाने की ज़रूरत है।